वहीं देखिए इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। चोरी में 2 बैंक कर्मी भी शामिल हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं 2 बैंक कर्मियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। तो देखिए रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप का नाम सामने आया है। दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। तो बैंक को 3 महीने पहले चोरी की भनक लगी थी। एसबीआई बैंक की तरफ से सिफारिश की गई थी। गणना कर्मियों को हटाने की सिफारिश भी की गई थी, तो ट्रस्ट के लोगों ने हटने नहीं दिया। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं। तो बैंक कर्मियों की संलिप्तता भी सामने निकल कर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जिस तरह से पहले ही कयास ये लगाए जा रहे थे, तो देखिए 2 नाम और दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले। बैंक को 3 महीने पहले चोरी की भनक लग गई थी। तो एसबीआई बैंक की तरफ से सिफारिश भी की गई थी। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। गणना कर्मियों को हटाने की सिफारिश की गई थी, जिसे ट्रस्ट ने नामंजूर कर दिया। ट्रस्ट ने ऐसा माना नहीं। सूत्र ये लगातार तमाम जानकारियां इस पूरे प्रकरण के बारे में, वारदात किस तरह से की गई, चोरी में 2 बैंक कर्मी शामिल थे, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर और आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है, मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों से पूछताछ होगी। नौकरी दिलाने वाले अधिकारियों से भी पूछताछ होगी और शक होने पर कार्रवाई के दायरे में इन्हें लाया जाएगा। तो कड़ियां जोड़ी जा रही हैं किस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किया जाता था और किस तरह से संलिप्तता थी। इन तमाम बातों को खंगाला जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। नौकरी दिलाने वाले अधिकारियों से भी पूछताछ होगी, ट्रस्ट के लोगों से भी पूछताछ होगी। और हमने देखा कि एसआईटी की जब रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, उस दौरान भी लगभग 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई थी। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, बहुत सारी जानकारियां इस पूरे मामले में अब सामने आ रही है, एक एक कर राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ये खबर आ रही है कि ट्रस्ट को पहले से भनक थी। 5 जून को ही एक शख्स के यहाँ पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी और उसके बाद 7 जून को ये खुलासा होता है, ये प्रकरण खुलता है और सबके सामने आता है। ये भी बैंक कर्मियों की संलिप्तता भी सामने निकल कर आ रही है। आपके पास क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? स्वाति, निश्चित रूप से देखिए कि अगर आप जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो 5 जून को ही जो है अविनाश जो कर्मचारी है जो गणना में लगा हुआ था उसके घर से 5 लाख रुपए के करीब बरामद हुए और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें वो काले रंग का बैग भी देखने को मिल रहा है, जिसमें ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी हैं, उसके साथ जो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी हैं और सरकारी गनर भी उसमें देखने को मिल रहा है। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है बहुत पहले से चलता चला आ रहा था और 5 जून को ही ट्रस्ट को इसके बारे में जानकारी हो गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने इसमें कोई कानूनी विधिक कार्रवाई नहीं की। ये सबसे बड़ा सवाल जो है ट्रस्ट को उठता है। दूसरा, जब एसबीआई बैंक को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि उसको गणना कराने में साथ में जो गड्डी बने उसको और उसका पूरा विवरण के साथ 3 अलग अलग प्रति बनाना और उसको हस्ताक्षर के साथ जो है उसको बैंक में जमा करना, लेकिन जब जो कर्मचारी वहां पे लगे हुए थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन नहीं किया और जब ये बात ट्रस्ट के सामने आई तो ट्रस्ट ने उस समय भी कार्रवाई नहीं की। आपको बताएं, ये पूरा प्रकरण अगर आप देखें तो जब से रामलला के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, जब से दान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से ही ये घटनाक्रम प्रारंभ था। चोरी उसी समय से की जा रही थी और धीरे धीरे चोरी का स्तर बढ़ता गया, ये देखने को मिला उसमें। स्वाति, बिल्कुल, देखिए ये पूरी तस्वीर जो है इसमें सामने निकल कर आई और ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है मनमीत, जब जिस बात का आपने भी जिक्र किया, जब इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही थी कि इतने बड़े स्तर पर चोरी हो रही है। पहले बैंक की तरफ से, एसबीआई की तरफ से आगाह भी किया गया था और गणना कर्मियों को बदलने के लिए भी कहा गया था, सिफारिश भी की गई थी, लेकिन ट्रस्ट आखिर इन सब चीज़ों से पर्दा इन पर क्यों डाल रहा था, क्यों इस पर लीपापोती करने का काम किया जा रहा था? क्या वही जो छोटी मछली बड़ी मछली वाला जिक्र हम एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में छोटे अधिकारियों की मिलीभगत से काम नहीं चलता। इस तरह की चीज़ें जब होती है तो जाहिर तौर पर कुछ बड़े नाम इसमें शामिल होंगे, तभी इस तरह की घटना वहां पर होती है और ट्रस्ट इस पर पर्दा डालता हुआ नजर आता है। इस पर साफ तौर पर यही नजर आ रहा है। स्वाति, निश्चित रूप से अगर देखिए तो ये यही माना जाएगा कि इसमें बहुत बड़े चेहरे जरूर इसमें अंदर के बैकग्राउंड से हैं और ये तो सिर्फ कर्मचारी हैं जो कि सामने आ गए, जो हिडन कैमरे से और सीसीटीवी कैमरे से पकड़े गए, लेकिन
क्यों इनके पीछे वो कौन लोग थे, जिनकी मंशा क्या थी और क्यों इस चोरी को वो छिपाना चाह रहे थे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इसमें एक चीज स्वाति और बताएं कि अब क्योंकि ये पुलिस का पार्ट आ गया है इसमें, यहाँ विवेचना का पार्ट आ गया, मुकदमा दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है और जो 2 पदाधिकारी जिनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे, उनको पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। तो अब ये माना जा रहा है कि अब जांच की जो दिशा है इस ओर भी जानी चाहिए कि आखिर क्या यही कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे या इनके पीछे, पर्दे के पीछे एक बड़े कुछ लोग भी थे जो इसका लाभ कहीं ना कहीं प्राप्त कर रहे थे। बिल्कुल। और यहाँ पर समझने वाली ये भी जानकारी आ रही है मनमीत की जो है अब तमाम जो नौकरी जिन्होंने दिलवाई थी तमाम लोगों की, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और एक एक कर राज से पर्दा खुलता हुआ नजर आएगा। आज भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में भी इन 8 आरोपियों की पेशी होगी। उस दौरान क्या तस्वीरें होती है देखना महत्वपूर्ण होगा। मनमीत, फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।